तो अगले चैप्टर पे जाने से पहले आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे। देखिए, आप इक्वेशन पढ़े हैं। क्या होता है इक्वेशन? कोई भी स्टेटमेंट जो इक्वल साइन कंटेन करता है वही इक्वेशन होता है। तो x + 8 = 7 है, तो ये हमारा क्या हुआ? इक्वेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पर x का एक ही वैल्यू होगा। जैसे इसको सॉल्व करिए तो 7 - 8 क्या हो गया? -1। तो ओनली ये -1 यहाँ रखेंगे ना, तो -1 + 8 क्या होगा? 7 होगा। और कुछ भी रखेंगे तो 7 नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन हुआ। तो इक्वेशन में क्या होता है कि वो कोई पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सही रहता है। अब एक आ जाता है आइडेंटिटी। कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब कहलाता है, ज़रा उसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपको हम लिखे x + y² x² + 2xy + y²। यहाँ पे देखिए x और y का आप कोई भी वैल्यू लेंगे ना, दोनों तरफ पुट करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल ही होगा। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब बन जाता है? जब उसमें कोई भी वैल्यू वेरिएबल के प्लेस पे रखेंगे तो इक्वल ही होगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं एलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये हुआ एलजेब्रिक आइडेंटिटी। एलजेब्रिक आइडेंटिटी हुआ ये। जैसे मान लीजिए अभी तक जो आप पढ़े हैं a + b² क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो ये हमारा जो है ना एलजेब्रिक आइडेंटिटी है। क्या कि यहाँ पर हम a और b के जगह पर कुछ भी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा? इक्वल होगा। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस है कि इक्वेशन जो है कोई पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सही होता है, लेकिन आइडेंटिटी क्या होता है? सबके लिए सही होता है। ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। उसी तरह से होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे यहाँ देखिए, आपको पहले ही बताए थे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है ना। ये हुआ हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हुआ। अब थीटा के प्लेस पर यहाँ कोई भी रखिए आप वैल्यू तो 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करके आपको बताए और आगे इसको ऑपरेट करके अलग अलग फॉर्मूला बनाए थे ना। ये तो पहले भी पढ़े थे। sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है? 1। यहाँ से sin² थीटा क्या आएगा? 1 - cos² थीटा। तो sin थीटा क्या होगा? 1 - cos² थीटा रूट। आगे में प्लस माइनस भी होगा, लेकिन हम लोग यहाँ एक्यूट एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। तो उसमें आप देखिए थीटा का क्या था? सारा वैल्यू पॉजिटिव था ना। इस वजह से हम यहाँ पर माइनस नहीं लेते हैं, ओनली डायरेक्ट क्या लिखते हैं? sin थीटा = 1 - cos² थीटा का रूट। या यहीं से आप इसी से cos² निकालते तो क्या होता? इसी से cos² निकालते तो cos² थीटा क्या होता? 1 - sin² थीटा, या सिंपली cos थीटा निकालेंगे तो 1 - sin² थीटा रूट। आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम पढ़े हैं कि स्क्वायर से जब रूट लिखते हैं इधर तो प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन साइन जो है यहाँ पे हम लोग एक्यूट एंगल का ही ले रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग प्लस लेंगे। आप सीनियर क्लास में जाएंगे ना तो वहाँ पर ये पढ़ने के लिए है कि किस कोऑर्डिनेट में साइन प्लस होता है और किस में माइनस होता है। अभी ये सारा जो पढ़े हैं हम लोग थीटा का वैल्यू 0 से कहाँ तक? 90 तक ना। तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आ जाता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पॉजिटिव लेते हैं। वो आप जानेंगे आगे। अभी बस आपको यही ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी sin² थीटा + cos² थीटा 1। इसको ऑपरेट करने के लिए सीखना है। sin² थीटा यहीं से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 - cos² थीटा। cos² थीटा क्या बनेगा? 1 - sin² थीटा।
तो ये आइडेंटिटी हुआ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ये होता है। और आपको बताए थे, याद है, एक बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या 1, बताए थे ना। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी आपको इस तरह से भी यूज होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ का याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा तो ठीक है, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बट कभी कभी इसका भी यूज हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर 10 निकालना चाहे तो ये 1 को इधर ले आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ही है, बहुत यूजफुल है, आगे काम आएगा इसका। और क्या बताए थे आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 2, तीसरा एक और बताए थे, याद करिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या 1 ना। तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या नहीं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अगर आप ये जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये फॉर्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या बताए आपको, पहला बताए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये वाला। फिर बताए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और फिर बताए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। ओके, तो ये आपको बड़ा ही काम का चीज़ है, इसको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको रिकैप करवा देते हैं, टेन थीटा बताए थे ना आपको क्या होता है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला ये भी है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट का कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर यही स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर यहाँ क्यूब रहेगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सारा स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब चीज़ आपको आगे यूज होगा। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। हम डायरेक्ट सवाल ही बनाते हैं, एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा, और डिफरेंट बुक से तो आपको बोलते ही हैं बनाने के लिए, तो उसको ज़रूर बनाना है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये आपको किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है ना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा, पहली बार तो लगेगा कि क्या बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कैसे बनाएंगे, लेकिन बस आपको समझना है कि यहाँ कुछ भी रह सकता है और उसको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। अब देखिए यहाँ क्या लिख दिया, साइन को भी कन्वर्ट करना है किस में, कॉट में, सेक को भी किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में, टेन को भी कॉट में। कैसे होगा, साइन के साथ तो डायरेक्ट जानते भी नहीं है कॉट का। तो एक चीज करते हैं, कॉट वाला फॉर्मूला खोजते हैं। कॉट वाला फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। उसमें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ से कोसेक क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट। अब हम देखिए कोसेक को साइन में ला सकते हैं, पता है ना आपको, कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब लेकिन हमको साइन निकालना है, तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट। यही हुआ कन्वर्ट करना, कि साइन किस टर्म में कन्वर्ट हो गया, कोट में। दूसरा था कि सेक को भी बदलना था किस में, कॉट में। तो सेक का भी तो नहीं जानते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट कॉट में, तो सेक के साथ क्या फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1।
तो बाद में सेक को कॉस में बदल लेंगे। नहीं, ये जानते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। ओके, लेकिन कॉट तो आया नहीं, तो एक चीज, हाँ ठीक है, सेक को ही बदलना है कॉट में, कॉस को नहीं, सेक को ही। तो अच्छा, टेन को ऐसा लिख सकते हैं ना 1 बाय क्या 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ए था लेकिन हम थीटा लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ थीटा लिख दिया ना वहाँ ए लिख लीजिएगा। तो यहाँ कॉट स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 1 से, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हमको चाहिए था सिंपल सा सेक ना, तो इधर आके रूट हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से बचेगा, ऊपर में तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रहेगा, लेकिन नीचे में स्क्वायर है डायरेक्ट, तो कॉट ए लिखेंगे। आप कहेंगे कि ऊपर में भी तो स्क्वायर था लेकिन इसके साथ 1 भी जुटा हुआ था ना, तो यहाँ सेक भी किस में कन्वर्ट हो गया कॉट में। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक दो बार बनाइएगा तो आसानी से ये बन जाएगा, है ना, बस समझना है थोड़ा सा। अच्छा, सेक साइन को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर लिया, सेक को भी कन्वर्ट कर लिया कॉट में। अब टेन बचा, टेन का तो डायरेक्ट जानते हैं, क्या होता है 1 बाय कॉट ए। तो ये 1 नंबर का आपका हो गया। अब 2 नंबर में है, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब सबको इसमें सेक में बदलना है, ये जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर का, वो सेक में बदलना है। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेक में इस बार कन्वर्ट करना है। तो चलिए सेक में कन्वर्ट करना है, आते हैं पहले साइन से ही। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ऐसा क्यों लिखे, साइन के साथ हम जो जानते हैं फॉर्मूला वो लिख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो भी आइडेंटिटी जानते हैं वो लिख दीजिए। देखिए कि उसमें है कोई ऐसा टर्म आ रहा है जिसका रिवर्स वगैरह लेंगे तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो आ जाएगा, तो वहीं चलना है। जैसे हम साइन के साथ कॉस लिए, देखिए कॉस को हम बाद में ना 1 बाय सेक लिख सकते हैं, तो इसलिए हम ये फार्मूला लिए हैं यहाँ कि साइन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि सभी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको सेक में बदलना है। तो 6 ही होता है, सेक में बदलना है, तो इसका मतलब 5 इधर बचा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर था ए में ही बदलने के लिए, फिर थीटा लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही जगह आप थीटा लिख लेंगे। तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया एलसीएम, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो डायरेक्ट साइन थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा का रूट। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ऐसे ही रह जाएगा यहाँ, लेकिन सेक थीटा बाहर आ जाएगा। तो ये था साइन सेक में बदल गया नहीं। अच्छा कॉस को सेक में बदलना आसान है, कैसे, डायरेक्ट होता है कॉस किसका, सेक का उल्टा ना, तो 1 बाय सेक हो जाएगा, कॉस हो गया। अब टेन में आ जाइए। अच्छा टेन तो आप जानते हैं, टेन क्या होता है, टेन का सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 ना। तो यहाँ से 10 निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 10 स्क्वायर ए। तो सो 10 ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। तो 10 भी किस में आ गया सेक में ना, अब कॉट है चाहिए। तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय 10 थीटा। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 10 तो कन्वर्ट ऑलरेडी है ना, तो 10 के बदले में हमने यहाँ से लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट भी बदल गया सेक में, अब बच गया कोसेक ना। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, सिंस यहाँ लिखे 1 बाय साइन
और साइन का वैल्यू तो यहाँ से पता, साइन तो आप साइन को कन्वर्ट किए थे ना सेक में, ये वाला, तो यहाँ से पलट जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा -1। ये लगेगा थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स जैसा, लेकिन एक दो बार इसको आप बनाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है, ज़रा उसको समझते हैं। इसमें इसका कहता है एवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। आपको बताए थे जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वहाँ एक को चेंज करना है। तो ये देखिए 63 प्लस 27 हो जाता है ना 90। इसका मतलब ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको आप ऐसे बनाइए साइन स्क्वायर, ये चीज़ देखिए हो गया ना, 63 प्लस 27 क्या होगा 90। तो 63 को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27, ये रफ में कर लिए चेक। तो साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 तो है ही। नीचे में देखिए यहाँ 17 और 73 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। कैसे? तो देखिए 17 प्लस 73 ये 90 हो जाएगा। तो 17 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 73, ये सब रफ में है। चलिए लिखिए कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस 73, ये कॉस स्क्वायर 73 तो है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की जगह 27। आप कहेंगे साइन 90 माइनस होता है ना, यहाँ तो साइन स्क्वायर है, तो वो साइन स्क्वायर ही रहा, तो यहाँ 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा वो डाल दिया। यहाँ भी कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा ना, तो साइन 73 स्क्वायर है। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/1 1 हो गया। ये यहाँ से हो गया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, नीचे में भी वही बात। अब ये तो ठीक है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। क्यों हुआ 1? क्योंकि दोनों की जगह एंगल क्या है सेम है। ठीक है, इसको बनाते हैं। यहाँ भी देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है ना। 25 प्लस 65 करेंगे ना 90 हो जाएगा। तो 25 को क्या लिख पाएंगे 90 माइनस 65, तो इस तरह से लिख लीजिए इसको।